नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 जिनका पेपर अभी 2026 में होने वाला है, यानी जिनका पेपर अभी 8 जनवरी, 9 जनवरी और आने वाले शिफ्टों में बाकी है, जिनका पेपर अभी फरवरी में है, यानी सीटी वगैरह नहीं दिख रहा है, उन साथियों के लिए अब तक जो आपका पेपर हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, बिल्कुल आने वाले शिफ्टों में अब कौन से क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे करेंट अफेयर्स के, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है वो भी आप हमें बताना। इसमें देखिए पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे करेंट अफेयर्स के, केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है ये। इससे पहले भी जो मैंने क्लासेस करवाए हैं वो भी आप जाकर जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर पाबंदियां लगा दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले जूट और उससे बने सामानों पर अभी पाबंदियां लगा दी है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय अभी कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। देखिए क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, और वैसे भी एग्जाम टाइम में आपको क्लास फास्ट ही कराते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं ताकि बचे हुए समय में आप मैथ, रीजनिंग वगैरह का रिविजन कर पाओ। ध्यान से देखिए, भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना आरडीआई को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें रक्षा शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है यानी एआई शामिल है, लेकिन इसमें कृषि शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्या शामिल नहीं है, तो कृषि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार खर्च करेगी लगभग कितने रुपये? तो देखिए, अभी केंद्र सरकार ने जो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI योजना को जो मंजूरी दी है, इस योजना के तहत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए INS तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो INS तमाल जो कि अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इससे लेकर केवल सत्य है कि इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा NG सोनार प्रणाली लगे हैं। बाकी ए और बी ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, INS उदयगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है, यह एक पोत है जो स्टील्थ फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण रूस में किया गया है, ये भी गलत है। यह रूस में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का अंतिम पोत है, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया है? साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, मैंने टॉप 700 करेंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको करा दिया है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वो क्लास है। 2 घंटे 10 मिनट का वो वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, समझ लेना कि कोई आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, और उस वीडियो को देख ही लेना पेपर से पहले। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो चैनल के अंदर जाओगे वीडियोस में तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाड ने। क्वाड ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी? देखिए, हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी मार्को रूबियो ने की थी। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, मार्को रूबियो। श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। निम्न में से किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण किया है। याद रखिएगा, भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में आयोजित किया जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित करके यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यह यूएस ओपन टेनिस वाला नहीं, बैडमिंटन वाला है।
तो याद रखना अभी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में जो है ना किसे पराजित करके यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायन यांग को हराकर साथियों। आगे देखिए 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था। देखिए प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है किस थीम पर यह मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, इस वर्ष का थीम था 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। याद रखिएगा साथियों, बिहार। ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और देखिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं उसको आप जरूर देखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना निजामाबाद में। ये निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी ग्रुप डी में पूछा था इस प्रकार से कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया। तो याद रखिएगा अमित शाह जी ने किया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए रॉ के नए सचिव अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पराग जैन। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के नए प्रमुख अभी यह सचिव पराग जैन को नियुक्त किया गया है। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है भाई। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहां स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। तो साथियों याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम में। आगे अगला क्वेश्चन है, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, उड़ीसा। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है। यह किससे संबंधित है। ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपके पेपर में और ये ऑपरेशन चक्र 5 याद रखना साइबर अपराध से संबंधित है, जो कि किसने चलाया। तो सीबीआई ने भाई। आगे देखिए, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक ने हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन 2025 आयोजित किया था। यह किस प्रकार का बैंक है। तो देखिए करेक्ट आएगा एक वैधानिक निकाय है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वैधानिक निकाय। 25 जून को क्या मनाया जाता है साथियों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा संविधान हत्या दिवस। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित करके हाल ही में ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है 2 स्मिथ को हराकर। 2 स्मिथ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया गया। ये भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों। तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन अभी राजस्थान के जयपुर में किया गया था ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जयपुर राजस्थान। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया गया था अमेरिका के द्वारा, आप सभी को पता है। इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था। तो B-2 बॉम्बर का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, B-2 बॉम्बर याद रखिएगा साथियों। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जिस तरह हमारे सारे साथियों ने करेंट अफेयर्स में 16-17 करके ही आए हैं, 20 में आप भी करके आओगे। बस आप सारी क्लासेस देख लेना, इससे पहले जो मैंने करवाए हैं वो भी और जो करवा रहा हूँ वो भी, ठीक है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो करेक्ट आएगा नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ बता दूं, कल मैंने टॉप 100 करेंट अफेयर्स कराया था रात में, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। वो नया सीरीज है जो कि आपके 2026 के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी ग्रुप डी के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना उस वीडियो को। तो नीतीश कुमार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो नीतीश कुमार। देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया। यह किस पशु से संबंधित है। तो याद रखिएगा हाथी से भाई। नेक्स्ट है 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ पर किया गया अभी। तो ये जो है ना नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है नई दिल्ली।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कतनिरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। ये जो कतनिरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट है, भारतीय एनिमेशन फिल्म देसी ऊन जो कि भारत का एक एनिमेशन मूवी है, इसको फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो इस मूवी के डायरेक्टर है सुरेश एरियात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, सुरेश एरियात। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है रेलवे ग्रुप डी में, अभी याद रखना, फिर से रिपीट होगा। तो भाई, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइप्रस ने। साइप्रस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। मैं साथियों ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता हूं, अभी 100 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 100 में 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन में आप बोलो, मैं बोलूँ कि डबल स्टार मार्क कर लो, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन सिंधु। कोई भी क्वेश्चन में ऐसे ही उठा के नहीं लेकर आता हूं, देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करते हैं कि कौन सा पेपर चल रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगे आने वाले शिफ्टों में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन आपको कराते हैं। इसमें मेहनत लगती है और आप एक लाइक कर देते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ध्यान से देखिएगा, भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किसे पराजित करके पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता हाल ही में जीती? तो करेक्ट आंसर होगा जुलियन वेबर को हराकर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलियन वेबर को हराकर। आगे देखिए, फ्रांस की डॉसल्ट एविएशन कंपनी फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में करेगी। इसके निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड जो है ये भारतीय साझेदार कंपनी होगी इसके निर्माण में। 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? थीम पूछा जा रहा है। देखिए 17 जून को अभी विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में 2025 में। तो यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? याद रखिए, असम राज्य के द्वारा। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो शक्ति जो युद्ध अभ्यास है साथियों, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है, जो कि अभी रेलवे ने पूछा भी था आपसे। याद रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, फ्रांस। ये भी क्वेश्चन अभी रेलवे ने आपसे पूछा था और एक बार नहीं 2-3 बार करके रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगा। ध्यान से देखिए, हाल ही में संपन्न 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना, उलान बटार में। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, बदल बदल के आपसे पूछा था। एक तो कि एडिशन क्या है, नोमैडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है, ये कितनावां संस्करण था 2025 में? तो 17वां संस्करण था। एक बार आपसे ऐसे पूछा था कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच, याद रखना। आगे देखिए, पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा UEFA नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? याद रखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किसको हराकर? तो स्पेन को हराकर। विश्व बैंक ने जून 2025 में जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान क्या रखा है? तो लगभग 6.3%, 6.5% के आसपास। जो भी आपको ऑप्शन मिले वही आपको टिक करना है। भारत में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो याद रखिएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी,
यह विमान कौन सा था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी बोइंग 787। याद रखना ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कोको गफ ने ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार नहीं कम से कम 5 से 6 बार। कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब जीता है? तो करेक्ट होगा आरियाना सबालेंका को हराकर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कोको गफ आपके किस देश की है? तो याद रखना यूएसए की, अमेरिका की है भाई, ठीक है। आगे देखिए साथियों, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा स्पेन के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेन। और फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको हराकर? तो इटली के यानिक सिनर को हराकर। आगे देखिए, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ चुका है। जो हमारे स्टूडेंट थे, ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है मैं पहली बार करा रहा हूँ, पहले भी आपको कराया था, और जो देख कर गए थे वो गर्दा उड़ा के आए थे पेपर में, आप भी उड़ा के आओगे। बस भरोसा रखिए, और जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ उसको चुपचाप पढ़ते रहिए आप। ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को, और यह आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। याद रखना साथियों, अभी 2025 में इनको शामिल किया गया था, ठीक है, जो कि भारत के 11वें भारतीय खिलाड़ी बने थे। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कहां पर की गई थी? कनाडा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कनाडा भाई। याद रखना, हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, IPL 2025 में ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया था, बिल्कुल सही है। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था, यह भी सही है। प्लेयर ऑफ द मैच कुरनाल पांड्या को दिया गया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। आरसीबी 2025 का खिताब IPL 2025 का खिताब आरसीबी ने जीता था। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ली जे-म्यांग ने। तो ली जे-म्यांग आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भाई 6 स्वर्ण पदक जीते थे। आगे देखिए, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया था? आपसे थीम पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस का। कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अब तक। ध्यान से देखिए, करेक्ट होगा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित 22वें सांगरी ला वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों भारत के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ओपाल सुचाता चुआंगश्री, जो कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं, यह किस देश की हैं? तो साथियों करेक्ट होगा थाईलैंड की है भाई। आगे देखिए, भारत में वर्तमान में वस्तु और सेवा कर यानी GST का मासिक संग्रह लगभग कितना है? तो वर्तमान में देखिए, भारत में वर्तमान में वस्तु और सेवा कर GST का मासिक संग्रह जो है यह लगभग कितना है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक। अगला क्वेश्चन है नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है जिसकी आधारशिला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में रखी थी? तो ये नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है ना आपका बिहार में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया था। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए NUPPL के द्वारा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसल वर्ष। देखिए, फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का MSP कितना तय किया गया है? तो साथियों राइट होगा 2369 रुपये। हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान कितनावा रहा? तो याद रखिएगा साथियों पहला। नेक्स्ट है RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। RBI को यह मुनाफा कहां से आता है? तो इन सभी से। देखिए, डॉलर की बिक्री से, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज से और विदेशी निवेश से। याद रखना। देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड यानी PRB को अधिसूचित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस बोर्ड के अध्यक्ष RBI के गवर्नर होंगे, और वर्तमान में RBI के
अभी 26वें गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, संजोग गुप्ता जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संजोग गुप्ता याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भाई देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। नेक्स्ट है, बर्मिंघम के एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में 430 रन बनाने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा भारत के शुभमन गिल भाई। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो करेक्ट आएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। ठीक है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील में हुआ था। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत करेगा भाई। चलिए 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? अभी मैंने बताया ना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए साथियों, जुलाई 2025 में अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो इन तीनों ने जीता था, साक्षी मलिक, जैस्मीन और नुपुर ने। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद एएफसी महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो साथियों करेक्ट होगा 22 वर्षों के बाद। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनेवें स्थान पर है? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पर। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट होगा श्रीनगर के डल झील में। ऑप्शन नंबर सी, डल झील श्रीनगर। जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2025 में अमेरिकी सदन के द्वारा एक व्यापक कानून पारित किया गया था जिसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी किसने जीता है? साथियों जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन अभी डी गुकेश यानी गुकेश डोमराजू ने जीता है। अगला है, भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर स्थापित किया है? देखो करेक्ट आंसर होगा मेरठ छावनी में। अगला क्वेश्चन है साथियों, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? तो याद रखना दलाई लामा जो है ना, ये तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता है भाई। अगला है, वर्तमान में 14वें दलाई लामा कौन है साथियों? तो वर्तमान में 14वें दलाई लामा कौन है? तो तेंजिन ग्यात्सो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक अभी किसने जीता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दिव्यांशी भौमिक ने। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ठीक है, का कुल परिव्यय क्या है? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना, 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? बताइए, जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया नया भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो याद रखिएगा रेल वन। ठीक है, रेल वन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2025 में BWF टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों राइट होगा आयुष शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी। 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? तो ये किंगदाओ में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, किंगदाओ में। सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? देखिए, सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना। याद रखेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो
शिखर सम्मेलन 2025 अभी कहाँ पर आयोजित किया गया था? नीदरलैंड के द हेग में, द हेग नीदरलैंड में। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। अगला क्वेश्चन है, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए? तो अमृत योजना ने। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखना। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूर्वी नौसेना कमान के सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया था? तो देखिए राइट होगा INS नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होगा साथियों विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में, ठीक है, देखिए कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि शीर्ष पर यानी टॉप पर रहा था? तो MIT का फुल फॉर्म होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से कौन सा भारतीय संस्थान है जो कि सर्वोच्च स्थान पर रहा था? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, IIT दिल्ली। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई योग दिवस 2025 का विषय क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। मार्च 2025 में अपने आवास पर मिली आधी जली हुई नकदी से संबंधित कदाचार के आरोपों पर किस न्यायाधीश पर संभावित महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर, याद रखेंगे। आगे देखिए विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 20 जून। भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब से लॉन्च किया गया भारत में? तो याद रखना 15 अगस्त 2025 से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो भाई भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अर्नाला। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी INS अर्नाला। 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप कहाँ पर कब आयोजित किया गया ये? तो देखिए 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक, और इसका खिताब किसने जीता? तो अपना इंडिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर, याद रखिएगा। अगला, भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए संदर्भ तिथि क्या है? यानी जो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की जाएगी उसकी तिथि क्या निर्धारित की गई है? याद रखना 1 मार्च 2027, ऑप्शन नंबर सी। 2026-27 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय जनगणना की संख्या कौन सी होगी? तो भाई ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, जून 2025 में किन 2 देशों के बीच एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया था? तो राइट होगा ईरान और इजराइल के बीच में। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको कराए, ठीक है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि रेलवे ऑलरेडी पूछ चुका था और मैंने पहले ही आपको करा दिया था, और जो उस टाइम ये क्वेश्चंस जिस टाइम रेलवे पूछा था, अगर वो क्लास देख कर गए थे तो आसानी से आपने क्या कर लिया होगा, आप भी करके आओगे। अच्छा, बस सारे क्लासेस देख लीजिए आप लोग, इससे पहले जो कराए हैं और जो अभी करवा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जय हिंद, वंदे मातरम।